मेरे पास इंश्योरेंस है, पीपीएफ है, प्रॉपर्टी है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। जी नहीं, आज हम माँ के बारे में नहीं, आज हम इमरजेंसी फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे इमरजेंसी फंड क्या होता है, इमरजेंसी फंड हमारे पास क्यों होना चाहिए, और इमरजेंसी फंड का कितना अमाउंट होना चाहिए, और साथ ही ये फंड जो है इमरजेंसी फंड है, इसको हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या है इमरजेंसी फंड। जैसे कि हमें यहाँ पर नाम से ही पता लग रहा है, इमरजेंसीज को मीट करने के लिए जो फंड हम रखते हैं उसको ही हम इमरजेंसी फंड कह सकते हैं। तो अब आप कहेंगे किस तरह की इमरजेंसीज? देखिए, इमरजेंसी किसी के साथ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। जैसे कि अभी हमने थोड़े समय पहले ही कोरोना का टाइम देखा, तो वो भी एक इमरजेंसी काइंड की सिचुएशन थी, जहाँ पे बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, सैलरी नहीं मिली, और भी बहुत कुछ हुआ इस दौरान में। तो इमरजेंसी को आप इस तरह की सिचुएशन समझ सकते हैं, या फिर कोई सडन एक्सीडेंट, कोई जॉब लॉस, या फिर आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है कोई भी फैमिली मेम्बर की देखभाल करने के लिए, या फिर कोई बिजनेस अभी नहीं चल रहा है, तो इस तरह की सिचुएशंस को ही हम इमरजेंसी कह सकते हैं। या फिर कोई ऐसी बीमारी आ गई कि आपको सडनली काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो इस तरह की सिचुएशंस को मीट करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है, दैट इज़ कॉल्ड इमरजेंसी फंड। और ये हम सबके पास होना ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं। देखिए, बहुत सारे तरह की इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर सभी लोगों के पास होती हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं लॉक रहती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी है लिक्विडिटी की, जिसको जब भी ज़रूरत पड़े वहाँ से हम आराम से निकाल सकें, और वहाँ पर हमें कुछ इंटरेस्ट भी मिलता रहे। ऐसा ना हो कि वो पैसे पे हमें कोई इंटरेस्ट या फिर कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो ये एक इस सिचुएशन है कि यहाँ पर हमारे पास लिक्विडिटी और साथ में कुछ उसमें पैसा का इजाफा भी मिलना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर हमें क्यों ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालते हैं तो वहाँ पर कई बार हमें पेनल्टी देनी पड़ती है, या फिर हमें कम इंटरेस्ट रेट वहाँ पर मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए एक इमरजेंसी फंड हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर लॉक इन नहीं होगा और वहाँ पर आप आसानी से पैसे निकाल भी सकते हैं। अब बात आती है कि कितना इमरजेंसी फंड की हमें ज़रूरत है। देखिए, कोई भी जो हमारे मंथली एक्सपेंसेस हैं, इंक्लूडिंग हमारी ईएमआईज़ और जो कि डे टू डे हमारे बिल्स होते हैं, वो सबको मिलाकर हमारे जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, इसको आप कम से कम 3 के मल्टीपल में, या फिर 3 ईयर्स के मल्टीपल में रख सकते हैं। यानी कि 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, और 2 ईयर्स, और अप टू 3 ईयर्स इज मैक्सिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर एनीबडीज लाइफ। तो ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मिनिमम 6 मंथ्स का रखिए, या फिर आप मिनिमम 3 मंथ से स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप 1 ईयर से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये मिनिमम थ्रेशोल्ड आप अपने अकॉर्डिंग, अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपकी लाइफ में आपके कितने तरह के एक्सपेंसेस होते हैं और क्या किस तरीके का लाइफस्टाइल आप मेंटेन करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग 3 मंथ्स का एक मिनिमम थ्रेशोल्ड अमाउंट है, और आप मैक्सिमम इसको अप टू 3 ईयर्स के लिए रख सकते हैं। लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो 1.5 ईयर का एक फेयर एनफ अमाउंट होता है इमरजेंसी फंड के लिए। अब बात आती है कि कहाँ पर ये पैसा रखना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो सेफ और लिक्विड तरह के जो फंड्स हैं, वहाँ पर आप अपना पैसा रख सकते हैं। तो इसके लिए बेहतरीन 3 विकल्प हैं। आप इसके लिए सेविंग बैंक अकाउंट में अपना पैसा रख सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी तरह की एफडीज़ यूज़ कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट जिसे हम कहते हैं। और इसके लिए आप साथ में लिक्विड म्यूचुअल फंड्स या फिर शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शंस हैं आपका: सेविंग बैंक अकाउंट, एफडी, एज वेल एज लिक्विड और शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स में आप ये अपना पैसा पार्क कर सकते हैं। अब जितना भी पैसा है, मान लीजिए कि हमारे पास 100% पैसा हमने निवेश करना है, तो आप इसको किसी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं, लाइक 33, 33, 33, तीनों में 33% अपना पैसा रख सकते हैं। ऑब्वियसली एक में 34 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई भी आप 50% सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, और 25 अपना लिक्विड फंड में एज वेल एज एफडीज में रख सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे,
जहाँ से आप फटाफट पैसा निकालना जानते हो और आपके पास आपके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाए मिनटों में ही, जल्दी से जल्दी। तो अगर हम बात करें एफडीज़, कुछ लोग उसको ऑनलाइन एक्सेस कर लेते हैं, तो वहाँ पर बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि कितने समय में आपके पास लिक्विड पैसा आपके पास आ जाएगा। आप इसके अलावा सेविंग बैंक अकाउंट से तो इमीडिएटली विड्रॉ कर सकते हैं, और लिक्विड म्यूचुअल में फंड में भी आपको 1 to 2 डेज़ यहाँ पर लगते हैं पैसा विड्रॉल आपके अकाउंट में आने के लिए। तो ये है यहाँ पर 3 तरह के ऑप्शंस जहाँ पर आप कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 33 33 33 कर सकते हैं, 50 25 25 कर सकते हैं, 10 40 किसी भी तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आप अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर ये कर सकते हैं। तो ये है इमरजेंसी फ़ंड की खासियत कि आपको बिना किसी पेनल्टी के आप अपना पैसा यहाँ पर रखें और कोई भी इमरजेंसीज के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो। इसके अलावा आजकल सेविंग बैंक अकाउंट्स में एक तरह की फ्लेक्सी एफडी का ऑप्शन भी दिया जाता है, या फिर स्वीप इन एफडीज का ऑप्शन भी दिया जाता है, जहाँ पर जो भी अमाउंट आपके अकाउंट में है उसमें आप इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप अपने बैंक अकाउंट मैनेजर से इसके बारे में बात कर सकते हैं कि स्वीप इन एफडी और फ्लेक्सी एफडी आपके लिए किस तरह के फ़ायदे आपको देती है, और वहाँ पे आपको कुछ अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप उसके लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।